हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक नया सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं करंट अफेयर्स का, जो एडुटेरिया का हाफ ईयरली 1.5 ईयर वाला जो करंट अफेयर्स लॉन्च हुआ था, उसी का फटाफट 100.com। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है अभी के डेट में पढ़ना। अगर करंट नहीं पढ़े तो कुछ भी कहना मुश्किल है रिज़ल्ट को लेकर के, क्योंकि करंट सेक्शन से ही 30 to 35 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एडुटेरिया का फटाफट 100.com। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है। इसका आंसर है पल्ली गांव। जम्मू कश्मीर में एक गांव है पल्ली गांव, वहीं पे बना है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। दूसरा क्वेश्चन है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। ये जामताड़ा में बना है, जो झारखंड में स्थित है, वहीं पे बना है। तीसरा क्वेश्चन है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है। क्वेश्चन को समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन था, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है, तो राज्य है झारखंड और जिला है जामताड़ा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर एक पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है, तो ये बिहार के पूर्णिया जिला में बना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है। ये असम राज्य में चालू किया गया है। कहाँ चालू किया गया है, असम राज्य में चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं। भारत का एक फारसी समाचार पत्र है जिसका 200 साल कार्यकाल पूरा हो गया है। उस समाचार पत्र का क्या नाम है, मीरात उल अखबार। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मीरात उल अखबार एक फारसी समाचार पत्र है जिसका 200 साल पूरा हो चुका है। इसका जो है इस समाचार पत्र का जो उद्घाटन लॉन्च किए थे वो राजा राम मोहन राय ने किया था। किस अखबार का, मीरात उल अखबार का। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला, शून्य कार्बन जिसको कहते हैं, केरल में बना है। अगला क्वेश्चन है, अपने फसल विधिकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे फिर से। अपने फसल विधिकरण पैटर्न को, फसल को जो विविधताएं होती है उसका पैटर्न जो सूचकांक के रूप में है वो दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है। लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है। एक लिथियम कहा जाता है और एक लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो है भारत का सबसे पहले खोला गया है गुजरात राज्य में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझिए। भारत की पहली जनजातीय जो जनजाति लोग जो होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उन लोगों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, ओडिशा में खोला गया है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा। क्या कह रहा है, स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ का निर्माण कौन करेगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन करेगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। खादी के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन से सेवा देने वाला, जैसे कि जो क्षेत्र होता है जहाँ पे हम ड्रोन के थ्रू लोगों के पास सर्विस अवेलेबल कराएं, उस वहाँ शुरू किया गया है स्वास्थ्य क्षेत्र में। उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। भारत का पहला शहद गाँव कौन बना है। अच्छा लग रहा होगा सुनकर के, शहद गांव भी होता है, तो ये बना है महाराष्ट्र के मानधर गांव में। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है। अगला, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पे, खादी उद्घाटन वाला था ना। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 पे टिक कर लीजिएगा। और
यहाँ 15 नंबर पे क्वेश्चन टिक करिएगा, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, 12 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन को टिक आउट कर लीजिएगा ताकि ये कंफ्यूज ना हो आप इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। आपको जूम करके और थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई को क्रॉस कर चुकी है, उसका नाम है प्रियंका मोहिते, ये भारत की रहने वाली है, ठीक है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन, ग्रीनफील्ड अनाज आधारित, ये पूरा बायो ऑर्गेनिक होगा जिसपे इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन होगा। ये कहाँ किया गया है, बिहार के पूर्णिया में किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि किस राज्य में इथेनॉल का मंजूरी देने वाला पहला क्या था उसका। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग, शून्य कार्बन नहीं, लिथियम आयन बैटरी, हाइड्रोजन ईंधन, एक्सीलेंस, इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, पूर्णिया में किया गया। लिथियम बैटरी का था उस समय जो क्वेश्चन था, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है, लिथियम आयन बैटरी प्लांट गुजरात में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 18 में डिफरेंस है। भारत ग्रीन फील्ड अनाज आधारित, यानी पूरा बायो ऑर्गेनिक होगा जिसपे इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया जाए। बिहार स्पेशल के लिए, बिहार करंट अफेयर्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको टेक आउट कर लीजिएगा। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र है। टैप इन टैप आउट, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहले ही डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की है। इसका स्लोगन क्या है, टैप इन टैप आउट, ये डिजिटल बस है जिसका लॉन्च किया गया मुंबई के महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। इसका टैगलाइन आप याद रख लीजिएगा, टैप इन टैप आउट। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, टैप इन टैप आउट जो टैगलाइन है वो किस चीज़ के लिए है, तो वो डिजिटल बस के लिए, जो कहाँ पे है, मुंबई और महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है, असम में की गई। फ्लाइंग ट्रेनिंग, जो वहाँ पे प्रशिक्षण जो दिया जाएगा वो फ्लाइंग ट्रेनिंग यानी कि उड़ता हुआ ट्रेन किया जाएगा, कहाँ पे, असम में। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है, बेंगलुरु बना है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा, गुरुग्राम में स्थापित होगा। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, औद्योगिक उत्पादों के लिए बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने, किसी कंपनी ने प्लांट का नाम क्या लॉन्च किया, पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। L&T कंपनी जो है उद्योगों को, उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन है, सिक्किम। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति यानी कि किसी भी घर को बनाना हो, सरकारी कार्यालय बनाना हो, तो उसको बनाने के लिए जो परमिशन दिया जाता है उसको अब आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। उसको सबसे पहले लॉन्च किया है सिक्किम राज्य ने। भारत की पहली पोर्टेबल और सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, कहाँ है, गुजरात में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोर्टेबल सौर छत प्रणाली यानी मंदिर के ऊपर जो होगा ना पोर्टेबल सौर ऊर्जा लगाया हुआ रहेगा, ये पहला मंदिर है जहाँ पे इस चीज़ को लागू किया गया है, यानी कि सौर प्रणाली को लगाया जा रहा है। कौन सा मंदिर है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है आगरा। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में एक उद्घाटन किया गया है डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन,
क्या है उस स्टेशन का नाम? डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। क्या है? बिहार। ये भी इसको टिक आउट कर लीजिए क्योंकि ये बिहार स्पेशल के लिए क्वेश्चन बहुत बन सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? स्टील का जो कचरा सब होता है ना, उससे सड़क बना दिया गया है। वो कहाँ बनाया गया है? गुजरात के सूरत में बनाया गया है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? जिसे क्या होता है कि रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते हैं। वो कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर के महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है और चैनल का नाम क्या है? रेडियो अक्ष। क्या नाम है? रेडियो अक्ष। याद एक बार देख लीजिएगा इसको, रेडियो अक्ष अच्छा से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की आने जाने के लिए जो ट्रैकर लगाया गया है उसका नाम माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। क्या नाम है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। याद कर लीजिएगा, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किसके लिए विकसित किया गया है? प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही आने जाने के लिए उस ट्रैकर का इस्तेमाल किया बनाया गया है, ऐप को डिज़ाइन किया गया है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? क्या है क्वेश्चन? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत जो योजना चल रहा है जिससे कि जन आरोग्य, जो कि आरोग्य ना हो, बीमारी ना हो, उसके लिए एक अभियान चलाया गया है जिसमें 100% घरों को कवर कर लिया गया है। वो है जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है सांबा जिला, जहाँ पे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बन गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। आइएगा अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? गांधीनगर के गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में डिफरेंस है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा हवाई सेवा केंद्र स्थापित किया गया है गुजरात के गांधीनगर में, और भारत का पहला पूरी तरीके से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बनाया गया है। उस अड्डे का नाम क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली विकसित के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, गुजरात में किया गया है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर के, राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? नॉर्थ इंडिया का औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया? चंडीगढ़ बनाया गया। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को मार्क करके रखिएगा क्योंकि जो नया क्वेश्चन है उसको याद करने में आसानी हो, क्योंकि पिछले वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो तो हमें याद ही रहते हैं, एक नज़र अगर जाता है तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है। लेकिन जो नया नया क्वेश्चन है, इसके पहले जो मैंने बताया कुछ क्वेश्चन नए हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और अच्छे से करंट अफेयर्स पर पकड़ बनना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा मोल होता है, आप लोग सभी जानते हैं जो भी तैयारी करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना। ये भी पहले का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें है पिछले साल का, क्योंकि 1.5 ईयर का क्वेश्चन हम लेकर के यहाँ पे आए हैं, तो हम पिछले साल का क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं, साथ साथ में इस साल का क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। आप अगर होता है तो बुक को जो मैं बता रहा हूँ, ये यूडिटेरिया का 1.5 ईयर्स वाला जो बुक है, आप उसको अपने साथ टेबल पे रखें और इस वीडियो पहले एक नज़र बुक को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देख लें। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला, क्योंकि वीडियो देखने से क्या होता है, हम तो पढ़ते हैं वो तो हमारा याद रहता ही है, लेकिन जब वीडियो देखते हैं तो काफ़ी असर करता है हमारे दिमाग में, वो जल्दी कवर कैच करता है किसी भी पॉइंट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच लाई गई थी? भारतीय रेलवे गौरव योजना के तहत, किस योजना के तहत क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में जो ट्रेन लाया गया था वो किस योजना के तहत लाया गया था? करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं एग्जाम में रहेगा, क्वेश्चंस को ऊपर नीचे दाएं बाएं मोड़ के ही देगा। तो इस क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन बना दिए कि कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में जो ट्रेन चलाया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा, वो किस योजना के तहत ये चला था? तो गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच? पहली निजी ट्रेन, प्राइवेट ट्रेन है ये। ठीक है, भारत गौरव योजना के तहत। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बालिका पंचायत, शिशुओं के लिए यानी कि लड़कियों के लिए पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? हाइब्रिड बिजली का क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाइब्रिड यानी कि और भी तेज़ी से बिजली इसको मिलेगा। जहाँ पे पहला भारत का हवाई अड्डा बना है, उस हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला है ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अभिलाषा पाठक बनी है, इसको याद कर लीजिएगा। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? इंडिगो। क्या कह रहा है? स्वदेशी, जो हमारे देश में ही बना है ये नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम क्या है? गगन नाम है। इसका उपयोग करने वाला एशिया का पहला एयरलाइंस कंपनी कौन कौन से? जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, ऐसे तरीके से कंपनीज है ना, उसमें पहला कंपनी इंडिगो है जिसने इस नेविगेशन सिस्टम को उपयोग किया है, जिसका नाम क्या है? गगन। क्वेश्चन याद रखिएगा, गगन, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? हिमालयन बर्ड काउंट, जहाँ पे पक्षियों का प्रजातियों का भंडार है, वहाँ पे काफ़ी सारे पक्षियाँ अनेक प्रजाति के रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में दर्ज किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग मिसलेनियस तो पढ़ लिए, अब हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी कवर करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री है। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? बाल्टिक देश में पहली बार दूतावास खोल रहा है, यानी कि वो होता है दूतावास होता है, वो हर एक राज्य में, हर एक देश का एक दूतावास होता है, जहाँ पे हमारे देश के लोग वहाँ पे काम करते हैं, और उस देश में जो हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं वो अपनी समस्याओं को हम उस दूतावास में जा कर के बता सकते हैं, ताकि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन किया जाए। इसीलिए ये पहला बाल्टिक देश है जहाँ पे भारत का पहला दूतावास खोला जा रहा है, लिथुआनिया। याद कर लीजिएगा, लिथुआनिया। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये बना भैया, कौन बना है? डेनमार्क बना है। कोविड-19 का टीकाकरण जो चल रहा था हमारे देश में 2019 से, जो पेंडेमिक आया था, उसी समय से कोविड को लेकर के टीकाकरण तक और काफ़ी तरीके का अभियान चलाया गया था। उस अभियान को अब स्थगित कर दिया गया, यानी कि स्टॉप कर दिया गया। वो कौन सा देश है? डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? बर्ड फ्लू का एक नया वेरिएंट आया हुआ है H3N8, इसका मानव संरक्षण किया गया है चाइना में।
मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? मालदीव ने अब किसी देश के साथ मिल करके किस देश के साथ मिल करके एक नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? वो है भारत देश, हमारे देश भैया, हमारे देश के साथ ही मिल करके मालदीव ने नेविगेशन चार्ट का उद्घाटन किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? क्रिप्टो करेंसी जो होता है ना, उसका एक कार्ड भी आ गया है जो जारी किया है, नेक्सो ने जारी किया है। किस देश ने जारी किया है भुगतान कार्ड? किस कंपनी? विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी, वो कंपनी के बारे में पूछा है, किस कंपनी ने ये कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये इस कंपनी का नाम है नेक्सो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? ये बना भैया इक्वाडोर। इक्वाडोर ने जंगली जानवरों को विश्व का क्या बोलते हैं कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जानवरों को भी अब कानूनी अधिकार मिलने वाला है। ये किस देश ने शुरुआत किया है? इक्वाडोर ने शुरू किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है बाबू? देखो यहाँ पे तेलंगाना में किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? ये चेक गणराज्य में खोला गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? वियतनाम में खोला गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसमें 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, 10-20 क्वेश्चन होंगे तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित किया गया? इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है उसका कंपनी लॉन्च किया गया। कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? क्या क्वेश्चन? सबसे ऊंचा सुरंग बनने वाला है वो किस दर्रे पर है? सिनकुनला। क्या नाम है? सिनकुनला। कौन करने जा रहा है? BRO करने जा रहा है, इसका बनाने जा रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है दोस्तों, कुवैत ने की है। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन है? पहला दोस्तों अल सल्वाडोर है। दूसरा देश कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी अब हम लोग शुरू कर दिए हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का टॉपिक, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव के जो खून होते हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक, बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक भी पाए जाने लगे हैं। वो किस देश के शोधकर्ता खोजकर्ता जो होता है, जो पता लगाता है इन सब चीज़ों के बारे में, वो किस देश का है? नीदरलैंड का है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? शुक्र पे एक मिशन, शुक्र पे जाने के लिए, वहाँ पे जाकर के परीक्षण करने के लिए एक मिशन का घोषणा किया है। वो दिसंबर 2024 में इसरो ने किया है। किसने किया है? इसरो ने किया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाश गंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? एल्सियोनस। क्या नाम रखा गया है? एल्सियोनस रखा गया है। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? कब तक बनाई है? जनवरी 2031 में बनाई है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम। क्या क्वेश्चन है? विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली, इसका नाम क्या है? आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? इजराइल ने किया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा बना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित, एक सर्वर बनाया गया है जिसका नाम है एल रूट सर्वर। स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। हमारे देश में ही बनाया गया है, राजस्थान के राज्य में। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रेस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास में किया है।
अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है। कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला, क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा, दो क्वेश्चन यहाँ पूछता है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका भी आंसर वही होगा, उत्तराखंड नैनीताल में किया गया है। अगला टॉपिक है खेल कूद से संबंधित कुछ टॉपिक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? भारत ने किस देश को हराकर, बहुत कभी जीता ही नहीं था हिस्ट्री में, पहली बार जीता है, थॉमस कप जीता है। किस देश को हरा करके जीता है? इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। अगला क्वेश्चन है, लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021 और 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय पहलवान है रवि दहिया। क्या नाम है उनका? रवि दहिया। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? हैदराबाद एफसी ने जीता है। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? पहली बार आईपीएल ट्रॉफी कौन जीता है? गुजरात टाइटंस जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? भारत का पहला राष्ट्रीय वायु खेल, हवाई खेल का घोषणा किया है, किसने किया है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर हैं और इनके इंस्टाग्राम पर अब तक 200 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? जावलिन थ्रो में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले नीरज चोपड़ा ही हैं और उनका फिनलैंड में जो आयोजित हुआ था जावलिन थ्रो का जो रेस आयोजन हुआ था उसमें इन्होंने 89.30 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पांचवी भारतीय महिला कौन है? पहली नहीं, सॉरी, पांचवी भारतीय महिला कौन है? निकहत जरीन। क्या नाम है उनका? निकहत जरीन, जिन्होंने मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पांचवी भारतीय महिला बनी है। पहला क्वेश्चन है, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राज़ील में किया गया है। अब भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है? 9वां स्थान रहा है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 9वां स्थान भारत का रहा है। अगला टॉपिक आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें कुछ 10 क्वेश्चन होंगे, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना है? कोलकाता बना है। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला। अगला क्वेश्चन है, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गधों के लिए संरक्षण पार्क स्थापित किया जा रहा है भारत के लेह में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? रफ टूथ डॉल्फिन देखी गई है दोस्तों भारत में, वो पहली बार कहाँ देखी गई है? लक्षद्वीप में देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? वो है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई में की गई है। और चार्जिंग स्टेशन को लगाने वाला किस कंपनी को ठेका दिया गया है? टाटा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है कहाँ? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अगला क्वेश्चन है, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का?
राजस्थान बना है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया? बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया। ये भी क्वेश्चन पिछले साल का है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा फटाफट 100.com ख़त्म हो चुका है एडुटेरिया का, जो कि 100 क्वेश्चन था इसमें, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया और बताया भी है। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो दूसरे बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो ना, तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और धन्यवाद।